नमस्कार। आज गणेश जन्म दिवस है और मैं गणेश जी के जन्म के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। संकट चार कौडियाँ, संकट चार द्वार, संकट मैडे कट्टिए, गणेश देवते दीरा। शिव जी महाराज और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए चौसर खेल रहे थे। एकदम खेलते हुए शिवजी महाराज ने कहा कि पार्वती, मैं जरा ब्रह्मांड में घूमना जा रहा हूँ और आप यहीं रुकिए। शिवजी महाराज वहाँ से चल पड़े और पार्वती कैलाश पर्वत पर ही रह गई। थोड़ा समय गुजरता चला गया, पार्वती थोड़ा उदास रहने लगी और शिवजी महाराज आए नहीं। अब एक दिन पार्वती ने अपने शरीर का मैल उतारा और उस पर जल छिड़क कर उसको सावधान किया और वो जीता जागता बच्चा बन गया। अब पार्वती और ये बच्चा सारा दिन खेलते रहते और उनका जीवन बड़े आनंद से जा रहा था। लेकिन शिवजी महाराज जी अभी वहाँ पहुँचे नहीं थे वापिस। एक दिन पार्वती जब स्नान हेतु जा रही थी तो उन्होंने बच्चे को कहा कि बेटा आप बाहर बैठो, कोई भी आए उसे अंदर नहीं आने देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। बच्चा बाहर बैठ गया, पार्वती स्नान हेतु चली गई। इतनी देर में कुछ ऐसा हुआ कि शिवजी महाराज वापिस कैलाश पर्वत पर आ गए और अंदर जाने लगे तो बच्चे ने रोका, जी आप कौन है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी महाराज ने कहा, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। कहने लगे कि मैं यहाँ का बच्चा हूँ और मेरी माता अंदर स्नान कर रही है और उनका आदेश है कि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं। शिवजी महाराज जी ने 2-3 बारी कहा कि मैं इस घर का मालिक हूँ, मुझे अंदर जाना है। बच्चे ने कहा आप कोई भी हो, मेरी माता का आदेश है, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। बात थोड़ी बड़ी और शिवजी महाराज जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और बच्चे की गर्दन काट दी। अब इतनी ही देर में पार्वती जी अंदर से स्नान करके वापस आ गई। उन्होंने कहा महाराज आ गए और ये क्या किया आपने, बच्चे का सिर काट दिया। शिवजी महाराज ने कहा भैया ये इतनी जिद कर रहा था, मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहा था। तो कहने लगी कि ये तो मेरा आदेश था उसको। अब पार्वती जी ने कहा जब तक ये बच्चा जीवित नहीं होगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। शिवजी महाराज जी ने कहा ये सृष्टि का नियम है, जो एक बारी जाता है वो जीवित नहीं हो सकता। लेकिन पार्वती जी ने भी कहा कि कुछ भी हो जाए मुझे ये बच्चा जीवित चाहिए। अब शिवजी क्या करते, त्रियाहट के सामने उन्हें झुकना पड़ा। वो अपना त्रिशूल लेके जंगल की तरफ गए और उन्होंने मन में धारण कर लिया कि जो जीव मुझे सबसे पहले नजर आएगा उसका सिर ला के मैं इसके सिर पर रख दूंगा। जंगल में जैसे ही पहुंचे, थोड़ी देर आगे जाने पर एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी और शिवजी महाराज जी ने उस हथनी के बच्चे का सिर काट लिया और आकर उन्होंने उस बच्चे के धड़ पर लगा दिया और जल छिड़क कर उसको सावधान किया और वो बच्चा जीवित हो गया। अब जैसे ही पार्वती जी ने देखा, कहने लगी कि महाराज ये क्या है, आदमी का तो धड़ है और ऊपर सिर आपने हाथी का लगा दिया, ये क्या किया आपने। अब कोई भी इसके साथ खेलेगा नहीं और फिर हम लोग देवता हैं, हमारे बच्चों की पूजा होती है, इस बच्चे की कौन पूजा करेगा। शिवजी महाराज जी ने कहा आप इसकी पूजा करने की बात करती हैं, यही बच्चा विघ्न हरण सर्व दुख हरण कहलाएगा और सबसे पहले देवताओं में प्रथम पूजनीय होगा। कोई भी व्यक्ति शुभ काम करने से पहले इसकी पूजा करेगा। लेकिन अब पार्वती का एक दूसरा सवाल था कि प्रभु ये बात तो हुई, लेकिन आप ये बताइए कि एक आदमी के दिमाग में कितनी बुद्धि होती है और ये हाथी के दिमाग में उतनी बुद्धि कैसे होगी। तब शिवजी महाराज ने एक वरदान और दिया कि आप इसकी बुद्धि कम होने की बात सोच रही हैं, लेकिन ये सबसे बुद्धिमान होगा और बुद्धि का ही देवता कहलाएगा और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान
कहलाएगा ही नहीं, बल्कि लोग इससे बुद्धि प्राप्त हेतु भी प्रार्थना करते रहेंगे। तब से लेके आज तक हम सभी सबसे पहले गणेश जी की, और इनका नाम गणेश जी रखा गया, गणेश जी की पूजा करते हैं और बुद्धि प्राप्त करने हेतु इन्हीं से ही प्रार्थना करते हैं। आज फिर से मैं वही लाइन दोहरा रही हूँ, संकट चार कोटियाँ संकट चार द्वार, संकट मैंने कटिए गणेश देव तेरी रात। अर्थात हम गणेश जी को एक बार फिर नमस्कार करते हुए कह रहे हैं कि हमारे भी दुखों को दूर करो और हमें बुद्धि प्रदान करो। धन्यवाद।